Welcome to Concept Clarity. The topic for today is remainder and factor theorems. This is the part 2. I request you to please go and watch the previous part so that you understand in continuity. And after this important announcement, if you want the full channel access in which you will get Tempest, Merchant of Venice, Bio and History Civics, all the chapters, then pay ₹119. For that, click on the join button and the link of the join button or the membership link is given in the description box of this video. Don't forget to follow us on Insta and Facebook for daily updates. So let's start with the topic. देखिए, हमसे कभी कभार कहा जाता है कि रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से कंप्लीटली बताइए डिवाइड करके कि वेदर दिस गिवन एक्सप्रेशन या फिर जो डिवाइजर है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ डिवाइजर, तो क्या वो डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड करता है कि नहीं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि एक ये आपका डिवाइजर इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करेगा कि नहीं. तो ये कभी का क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है कि नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. अगर मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से करवाऊं तो दिस वुड बी मोर बेनिफिशियल टू यू. मुझसे कहा गया है यूजिंग द रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम शो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस और फिर माइनस 2. ठीक है, एक तरीका हो सकता है कि आप डायरेक्टली जो मैंने आपको सिखाया x इक्वल्स टू 2 ले लीजिए, उसके बाद इसकी x की वैल्यू 2 इस पूरे एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, और अगर आपकी इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसकी वैल्यू ये 0 ही आता है, तो अगर तो मतलब इट इज अ फैक्टर. एक ये मेथड होता है. दूसरा मेथड अब हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे. देखिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जैसे हम बचपन में डिवाइड करते थे ना, वैसे डिवाइड करेंगे. देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 मैंने यहाँ लिख लिया, x माइनस 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. मैं इसकी इंक चेंज कर देती हूँ फॉर द बेटर विजिबिलिटी. अब देखिए 3x स्क्वायर को हमें कट करना है, मतलब यहाँ पे 0 लाना है. तो हम लोग अगर ऐसा कर लें कि x को हम लोग अगर डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 3x से, तो क्या आता है, 3x स्क्वायर आता है ना. तो ये फिर 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जब माइनस करेंगे. तो अब देखिए मैंने क्या करा, इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 3x कर दिया. तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी 3x. तो ये क्या होएगा, अब देखिए पहले हम लोग फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x इंटू एक्स गिव्स यू 3x स्क्वायर, और माइनस का 2 इंटू 3x कितना हो जाएगा, माइनस का 6x. तो हमने यहाँ पे लिख लिया. ठीक है, खाली 2 डिजिट्स थी तो मैं 2 डिजिट्स मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख ली. अब क्या करेंगे, साइंस चेंज हो जाते हैं, हमें पता है साइंस चेंज करे, ये कैंसिल हो गया. अब क्या बचा, प्लस 6x माइनस 5x गिव यू x, और फिर हम लोग इसको नीचे ले आएंगे. जैसे हम लोग नॉर्मली अपने जब डिवाइड करते हैं तो हम लोग ऐसे ही तो करते हैं. एक मिनट जरा देखना, लेट्स टेक अ बिग नंबर और इसको 7 से डिवाइड करते हैं. तो यार ये ऐसे ही तो होता है, 7 1 जा 7 माइनस करते हैं तो ये कितना बचता है 330. ऐसे इसको हम लोग नीचे ही तो कैरी लेकर आते हैं. तो यही मैंने करा, यहाँ पे -2 को हम नीचे ले आए. सो अब ये देखो ये कैसे होएगा, हम लोग +1 कर दें, अब मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें, और 1 कौन सा प्लस वाले पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई कर दें. तो एक मिनट देखना क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स, तो x हो जाएगा, और फिर 1 इंटू -2 गिव्स यू -2. अब क्या हो गया, माइनस, और यहाँ पे प्लस कर लो तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 0. रिमाइंडर 0 मतलब कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड करता है इस पॉलिनोमियल टर्म को. तो हम लोग ये कह सकते हैं. इस तरह से आपको अपने रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम के थ्रू कंप्लीट डिवीजन आपको करके क्वेश्चन आता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स के इस टाइप के इस टॉपिक पे क्वेश्चन फॉर श्योर आता ही आता है. हम इस पे अब थोड़ी सी लेवल ऑफ डिफिकल्टी अपनी इंक्रीज करते हैं. लेट्स स्टार्ट. देखिए ये क्वेश्चन आया है 2016 में, सो प्लीज गो एंड डू दिस क्वेश्चन. मैं आपको दिखती हूँ. हमें बताना है 2x प्लस 7 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14. और उसका हमसे कहा गया है जो हमें मिलेगा उसको भी हमें कंप्लीट फैक्टराइज करना है, मतलब जो हमें आगे क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन को भी हमें फैक्टराइज फॉर्म में, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट लेट मी चेंज द इंक फॉर द बेटर विजिबिलिटी ऑफ द सोल्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट. अभी मैं यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं डायरेक्टली. 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14. देखिए आपको भी इसी तरह से एग्जाम में करना है, कोई अलग आपको मेथड नहीं करना. इस तरह से आपने लिख लिया. नाउ लेट्स स्टार्ट द डिवीजन प्रोसेस अपना. अब देखिए 2x क्यूब है तो और इधर 2x है, तो क्या मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देख क्या ये कट हो जाएगा पूरा. हाँ हो जाएगा यार, देखो एक मिनट, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब, और फिर ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस 7x स्क्वायर, और ठीक है ये हो गया. अब एक 11 को एक की तो हम लोग बॉलो नीचे लाते हैं ना नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में भी, हम यहाँ पे भी यही करेंगे. 11x को माइनस नीचे ले आए,
इसके सिंबल्स चेंज करो, सॉरी साइंस चेंज करो, ये कैंसिल, दिस गिव्स यू माइनस एक्स 2x स्क्वायर। अब क्या बचा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 11x। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग देखिए यहाँ पे आपको 2x दिया हुआ है और आपको यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारा काम हो जाएगा, यस। अब देखिए माइनस एक्स से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करती तो ये होता, यहाँ पे प्लस हो जाता ना, तो हम लोग जब साइन चेंज करते तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो इसलिए हमने सेम साइन लिया है माइनस का ही, माइनस एक्स। तो अब माइनस एक्स इंटू प्लस 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 7x। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे प्लस लेती तो नीचे साइन चेंज होता तो माइनस होता, माइनस माइनस प्लस हो जाते, कैंसिल नहीं होते। तो अब ये है कि यहाँ पे फायदा हो गया, हमारे साइन चेंज हो गए तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमें जो हमारा मोटिव था कैंसिल आउट करने का फर्स्ट टाइम हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 4x और दैट टू ऑफ माइनस, क्योंकि माइनस 11 है, इसको हमने दोबारा से नीचे कैरी ओवर ले लिया और दिस कम्स आउट टू बी 14। ओके अब देखिए 2x है, अब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 4x है, इनटू हम लोग अगर देखिए माइनस का तो माइनस का लेना पड़ेगा, -2 ले लें तो क्या काम हो जाएगा, देखिए जरा -2 इंटू प्लस 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, -2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, -14, सॉरी 2 2 जा 4 होता है, सॉरी 4, ठीक है। अब साइन चेंज कर दो, प्लस प्लस, सो दिस इज कैंसिल आउट एंड दिस गिव्स आउट टू बी 0, तो 0 आ गया। सो दिस प्रूव्स कि 2x + 7 इज द फैक्टर ऑफ इस पूरी इक्वेशन का। अब मुझसे ये कहा गया है कि जो आपको क्वेश्चन भी मिलेगा उसको भी हमें कंप्लीटली फैक्टराइज करना है या फिर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें x² - 2 और फिर x - 2 मिला है, इसको भी हमें और फैक्टराइज करना है। सो आइए जरा करें। सो 1 × 2 गिव्स यू 2, तो हम लोग इसको फैक्टराइज क्या ऐसे कर सकते हैं, दिस कुड बी -2x + x - 2। सो x को कॉमन ले लीजिए तो x - 2 + 1 कॉमन ले लीजिए x - 2, तो ये कितना हो जाएगा, x + 1 x - 2, ठीक है। ये दो फैक्टर्स हमें मिल गए, एक फैक्टर ये हमने भी प्रूफ करा है रिमाइंडर थ्योरम से कि 0 है, तो मतलब ये इसका फैक्टर है। तो फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके आगे हम लोग 2x + 7 और ऐड कर देंगे, तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ओके, दिस इज योर आंसर। आपको ये क्वेश्चन आता है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन फॉर श्योर आपको इस बार भी मिल सकता है। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं कि पहले आपको पूरा डिवाइड करके दिखाना है कि इट इज अ फैक्टर, जब फैक्टर मिलेगा तो जो क्वेश्चन मिलेगा उससे भी हमें सिंप्लीफाई करना है, फिर फाइनल आंसर बताना है। फाइनल आंसर में जो हमें ऑलरेडी हमने फैक्टर प्रूव करा है उससे भी हम लोग मल्टीप्लाई करके मतलब लगा देते हैं आंसर में। ओके, लेट्स डू वन मोर टिपिकल क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे कहा गया है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम आपको फाइंड करना है, फैक्टराइज करना है कंप्लीटली 2x³ + x² - 2x - 1, ठीक है। अब हमसे यार हमें ना इस बार ये भी नहीं दिया कि फैक्टर्स कौन कौन से, हमें यहाँ पे फैक्टर्स भी नहीं दिए हैं। अब आप लोग को गया फैक्टर्स दिए नहीं, अब कैसे निकाल ले, ऐसा ना कि किसी को भी उठा के डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड शुरू होता है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो देखिए इसमें एक चीज होती है कि हम ना स्टार्टिंग ऐसे लेते हैं, वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं एक्स की, और जो जहाँ पे 0 मिल जाता है हमें वहां पे हम लोग उसको फैक्टर मान लेते हैं, क्योंकि यही तो होता है, जो रिमाइंडर 0 देगा मतलब वही फैक्टर है। तो नॉर्मली जो आपके केसेस होते हैं उसमें x की वैल्यू हम लोग पहले 1 पुट करते हैं, नहीं हुआ तो x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, और नेक्स्ट फिर उसके बाद x की वैल्यू 2 पुट करें, x की वैल्यू -2 पुट करें। नॉर्मली आपको आंसर इन दोनों में मिल ही जाता है इन 80% ऑफ द केसेस। कभी कभार ये होता है कि x की वैल्यू 2 और -2 पे आपको आंसर मिलेगा। तो आइए अपना हिट एंड ट्रायल शुरू करते हैं। पहले x की वैल्यू 1 करते हैं, व्हेन x = 1 पुट करें, जरा क्या आएगा देखें जरा, 2 + 1 आ जाएगा, -2 - 1, ओके दिस इज 0, मतलब क्या हो गया, इट इज द फैक्टर, x = 1 इज द फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 हमें अपना पहला फैक्टर मिल गया। बाकी फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, जैसे हम लोग निकालते हैं डिवाइड करके। मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाती हूँ इस सोल्यूशन को, तो हमें अब डिवाइड करना है, क्योंकि मैंने नेक्स्ट स्क्रीन पे ले लिया सिंस इट इज अ लेंथी वन। तो ये हो जाएगा 2x³ + x² - 2x - 1, और हमने अभी एक हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने देख लिया कि x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, x - 1। अब बस जैसे हमने डिवाइड करना सीखा है हम वैसे ही डिवाइड करेंगे। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। अब डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2x³ है, यहाँ पे x है, तो हम लोग क्या 2x² ले लें। आइए देखते हैं 2x² लेके, सिंपली है, आपको क्या करना है, आपको पहला डिविडेंड है, जैसे ये आपका फर्स्ट नंबर है ना 2x, तो x जो आपका फर्स्ट वाला ये जो होता है डिविडेंड का मतलब फर्स्ट जो आपका पॉलिनोमियल उसको डिवाइड करके देख लो, आपको मिल जाएगा।
तो इट विल बी 2x²। तो 2x² से हमें डिवाइड करना है, मतलब तभी तो हो रहा है। तो 2x² से डिवाइड कर रही है, 2x² को आप मल्टीप्लाई करो तो इट विल बी 2x³ माइनस 2x²। ठीक है, तो ये आ गया। अब माइनस करो, माइनस, दिस विल बी प्लस, चेंज द साइन, तो ये कैंसिल हो गया। दिस इज 3x² माइनस 2x, हम इसको डाउन ले आए। अब देखो 2 माइनस 2, अब क्या आ गया आपका 3x², और यहाँ पे क्या है पहला वाला x। तो एक और ट्रिक, यही ट्रिक मैं आपको बता सकती हूँ, उससे और कोई इजी नहीं है। x से डिवाइड करो तो 3x, मतलब आपको 3x से करना है, तो दिस विल बी प्लस 3x, तो प्लस 3x, तो इट विल बी 3x² माइनस 3x। सो अब इसको करो, साइन चेंज करो, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस। अब ये क्या बचा आपका x माइनस 1, क्योंकि हमने 1 इधर डाउन कैरी ओवर ले लिया। अब बस x है, x माइनस 1, तो ये आई थिंक दिस इज प्लस 1, तो ये आपको x माइनस 1 मिलेगा। यहाँ पे साइन चेंज करे हमने, कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर इज 0। मतलब हमें अपने ये फैक्टर, मतलब दिस इज आवर फैक्टर, और x माइनस 1 भी हमारा जो था वो अजम्पशन सही था, वो तो सही होना ही था, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया था, तो मतलब पहले इंडिकेट कर रहा था कि x माइनस 1 इज द फैक्टर। अब इस वाले को हमें और फैक्टराइज करना पड़ेगा। आई विल राइट इट हियर, इट इज 2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब इसको और फैक्टराइज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्या है 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 अब 2 होता है। अब हमें इस तरह से फैक्टर सुनाने की 2 का ऐसा मल्टीपल कि 3 आ जाए, तो आई थिंक 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 2 इंटू 1 इज 2, तो ये आपका आ जाएगा 2x प्लस x प्लस 1। सो 2x को कॉमन ले लीजिए, तो ये x प्लस 1, इधर से 1 कॉमन ले लीजिए, तो ये x प्लस 1। ओके, सो दिस इज 2x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1। ओके, अब ये हमें फैक्टर्स मिल गए। अब हमें एक और फैक्टर हमने जो ऑलरेडी निकाला था उसको भी आगे लिख दो आंसर में। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। एक ये क्वेश्चन भी आता है, ये 2000 आई थिंक 18 या 17 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, 4 मार्क्स का था। तो प्लीज गो एंड डू दीस टाइप ऑफ सम्स। 10 ईयर्स में देखिए बहुत हैं, और मेरे हिसाब से इससे ज्यादा टफ आपको आज तक नहीं पूछा गया है। So hope you like this video. If you like this video, kindly go and share the videos with your friends, and don't forget to subscribe to the Code Effectively as well as Concept Clarity channel. And with this, we finish our another chapter, that is remainder and factor theorem. Thank you for watching Concept Clarity.